हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नॉमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने सारे सेकेंडरी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा और हमने वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स टू टेक अप ऑल द प्रीफिक्सेस एंड secondary suffixes. After that, learning about secondary suffixes, in today's video, we are going to take up nomenclature of polyfunctional compounds. पहले तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते क्या हैं? पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कोई कार्बन का कंपाउंड है, उसमें अल्कोहल भी है, उसमें एल्डिहाइड भी है, उसमें हैलोजन भी है। तो जब एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए हमें पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बोलना पड़ेगा और जो बाकी हैं उनको सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रीफिक्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक को प्रिंसिपल बोलना है, एक को सेकेंडरी। सेकेंडरी नहीं बोलना तो सब्स्टिट्यूएंट बोल दो, सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलना तो प्रीफिक्सेस बोल दो। अब आपका मेरे को पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है कि सर कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और कौन सा सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, इसके बारे में आप हमें बताइए कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप क्या होता है। उसके लिए यूपेक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली फंक्शन ग्रुप को एक प्रेफरेंस दी गई है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप दूसरे फंक्शन ग्रुप से ज़्यादा प्रेफर्ड होता है और उस सीरीज़ को प्रेफरेंस सीरीज़ बोला गया। तो हम प्रेफरेंस सीरीज़ को पहले पढ़ते हैं। जैसे वो प्रेफरेंस सीरीज़ पढ़ लेंगे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है। तो वो जो प्रेफरेंस सीरीज़ है उस प्रेफरेंस सीरीज़ के अकॉर्डिंगली कार्बोक्सिलिक एसिड is preferred over sulfonic acid, is preferred over acid anhydride, is preferred over esters, preferred over acid chloride, which is preferred over acid amide. Acid amide is preferred over nitriles. Nitriles मतलब cyanides भी या cyanides. They are preferred over isocyanides. Isocyanides are preferred over aldehyde. Aldehydes are preferred over ketone. Ketones are preferred over alcohols. Alcohols are preferred over phenols. And phenols are preferred over thiols. ये thiols. And thiols are preferred over amines. अब कुछ फंक्शन ग्रुप के नाम ही नहीं लिए, जैसे कि हेलोजन्स, जैसे कि नाइट्रो, जैसे कि ईथर, जैसे कि अल्काइल ग्रुप, जैसे कि C6H5 फिनाइल ग्रुप, जैसे कि नाइट्रोसो एटसेट्रा। इनके नाम ही नहीं लिए, इनको प्रेफरेंस सीरीज में डाला ही नहीं है। वो इसलिए नहीं डाला कि ये अगर हालोजन, नाइट्रो, ईथर, अल्काइल, फिनाइल, नाइट्रोसो या और किसी का नाम अगर प्रेफरेंस सीरीज में नहीं आया, वो जो है हमेशा के हमेशा सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप ही रहते हैं, यानी कि वो प्रीफिक्सेस के तौर पे ही ट्रीट होते हैं। मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जो है वो प्रीफिक्सेस होते हैं, तो जिनका नाम सीरीज में आया ही नहीं है वो तो डेफिनेटली सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। लेकिन अगर एक कंपाउंड में सीरीज के अंदर से ही
दो फंक्शन ग्रुप आ जाएं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CHOH COOH। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेमिंग तो चलो बाद में आएगी, पहले हमें ये तो सीखना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है CH3 CH के साथ OH लगा है, फिर आगे COH है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एक अल्कोहल हो गया। आपने सीरीज में देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ गया और अल्कोहल जो है बाद में आया। तो प्रेफरेंस सीरीज के ही दोनों फंक्शन ग्रुप हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस सीरीज में फंक्शन ग्रुप पहले आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो प्रेफरेंस सीरीज में लाइक अल्कोहल प्रेफरेंस सीरीज में बाद में आया, तो हम अल्कोहल को यानी कि OH को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप या प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये सीरीज आपको बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन सल्फोनिक एसिड, greater than acid anhydride, greater than esters, greater than acid chloride, greater than acid amide, greater than nitrile, greater than isocyanide, greater than aldehyde, greater than ketone, greater than alcohol, greater than phenol, greater than thiol, greater than amines। ये प्रेफरेंस सीरीज है। और जो प्रेफरेंस सीरीज में नहीं आया वो तो है ही जन्म जन्मांतर से प्रीफिक्स या सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। आई एम श्योर कि जितना मैंने आपको पढ़ाया ये 2 पेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स और रूल्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंगली हमने इनकी नेमिंग जो है वो करनी है, और बीच बीच में ये सीरीज़ आपको दिखाता भी जाऊंगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जब फंक्शन ग्रुप में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेफरेंस सीरीज के 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है इसके नेम में कोई चेंज नहीं होगा। ओइक एसिड है तो ओइक एसिड रहेगा। लेकिन जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है यानी कि जो सीरीज में लेटर ऑन आता है, उसका नाम ये जो मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। जैसे अल्कोहल का नाम बदल के अब अल्कोहल को ओल नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे, क्योंकि अल्कोहल अब अकेला फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ना होता फिर हम वही नॉमेनक्लेचर फॉलो करते जो हम पीछे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, 2 फंक्शन ग्रुप्स आ गए हैं। जब 2 फंक्शन ग्रुप्स आ जाएं तो उस फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल कहते हैं जो प्रेफरेंस सीरीज में पहले आ जाता है, और उस ग्रुप को सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप कहते हैं जो प्रेफरेंस सीरीज में या तो बाद में आता है या होता ही नहीं है। और उस सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम इज चेंज्ड एज ए प्रीफिक्स एज पर द चार्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यू। गॉट इट बच्चा? आर यू क्लियर? तो पहले मैं बता दूं कि इन दोनों में से किसका नाम चेंज होगा। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का नाम नहीं चेंज होगा, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप उसको कहते हैं जो प्रेफरेंस सीरीज में पहले आता है। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम बदल जाएगा क्योंकि ये प्रेफरेंस सीरीज में बाद में आता है। तो अब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम कैसे चेंज होता है वो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली है। हैलोजेंस के लिए तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो वैसे ही लगाते हैं। अगर अल्कोहल सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बिहेव कर रहा है तो उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं। अगर थायोल, ये थायोल है, ये अल्कोहल था, अगर थायोल सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है तो इसे सल्फानिल या मर्सेप्टो कहते हैं।
ईथर को एल्कोक्सी, यानी कि अगर OCH3 होता तो फिर ये क्या हो जाता, मिथॉक्सी। NH2 को नाम बदल के अमाइनो कर देते हैं, ये प्राइमरी अमाइन है, इसे अल्काइल अमाइनो कह देते हैं। सेकेंडरी एल्काइल को डाइल्काइल अमाइनो कह देते हैं। एल्डिहाइड का नाम बदल के फॉर्मिल हो जाता है। कीटोन का नाम बदल के कीटो या ऑक्सो भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बदलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका नाम कार्बोक्सी होगा। तो ऐसा एक कंपाउंड मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में करवाया है, आप वो निकाल के देखना, वहाँ पे हमने इसको कार्बोक्सी बोला हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड थे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ अटैच नहीं था। आप ऐसा कीजिए ना कि आप सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाइए कॉपी पे, वहाँ पे आप देखिए कि आपने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केसेस पढ़े लिखे हुए हैं, उसमें एक कंपाउंड ऐसा NCERT का था जिसमें इसमें कार्बोक्सी यूज़ किया था। एस्टर को एल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं। एल्कोक्सी मतलब अगर यहाँ पे CH3 लगा होता तो मिथॉक्सी, जैसे सपोज ये COOCH3 है, OCH3 क्या हो गया, मिथॉक्सी। CO कौन सा ग्रुप होता है, CO कार्बोनिल, इसे कार्बोनिल कहते हैं। सो एस्टर को हम कहते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड क्लोराइड को कहते हैं क्लोरो, ये क्लोरो है। C+O को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। साइनाइड का अगर साइनाइड सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बिहेव कर रहा है, इसको सियानो कह देते हैं। एसिडमाइड अगर सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बिहेव कर रहा है, इसे कार्बामोइल या कार्बोक्सामाइड कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये चार्ट समझ लग गया होगा। अब ये लर्निंग आपको करनी पड़ेगी कि जब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप कोई ग्रुप बिहेव करता है, फंक्शन ग्रुप जब कोई सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो उसे प्रीफिक्स कह देते हैं और उसका नाम इस चार्ट के अकॉर्डिंगली बदला जाएगा। ये आपको याद करना है, याद करेंगे तो फिर मतलब आपको आगे इनकी नेमिंग जो है वो बहुत ही आसान लगेगी। अब हमने प्रेफरेंस जब पॉलीफंक्शन ग्रुप के नेमिंग करनी है, यूपिक नेमिंग करनी है, तो पहले लिखते वक्त पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है उसे प्रेफर करना है डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रेफर करना है और ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफिक्सेस के ऊपर प्रेफर करना है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ एक ऐसे कंपाउंड की जिसमें 1, 2, 3 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड प्रेजेंट है, हैलोजन प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है। तो क्या करें, कुछ नहीं, पहले आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है। प्रेफरेंस सीरीज के अकॉर्डिंगली एल्डिहाइड पहले आता है, अल्कोहल बाद में आता है और हैलोजन तो सीरीज में आता ही नहीं। तो एल्डिहाइड जो कि प्रेफरेंस सीरीज में पहले आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एल्डिहाइड और ये है अल्कोहल और हैलोजन तो आया ही नहीं। तो जो पहले आता है यानी कि एल्डिहाइड पहले आया, इट विल बी अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और अल्कोहल और हैलोजन जो हैं वो हो जाएंगे प्रीफिक्सेस, सब्स्टिट्यूएंट्स या सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। इसका मतलब कि किसी भी कंपाउंड में अगर 2 से भी ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एक ही होगा, बाकी जो 2 हैं वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होंगे या प्रीफिक्सेस होंगे,
और उनका नाम इस चार्ट के अकॉर्डिंगली, जो अभी मैंने इससे पहले आपको करवाया, उसके अकॉर्डिंगली बदल दिया जाएगा। और नंबरिंग हमने इस तरह से शुरू करनी है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। एक चीज़ और है, अगर आपका एक फंक्शन ग्रुप कार्बन वाला है और बाकी फंक्शन ग्रुप नॉन कार्बन वाले हैं, तो ब्लाइंडेडली कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता ही है, और जिनमें कार्बन नहीं प्रेजेंट वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप रहते हैं, अगर कार्बन वर्सेस नॉन कार्बन के बीच में कॉम्पीट है। लेकिन अगर दोनों कार्बन के हैं तो वो सीरीज आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, फाइन। तो नंबरिंग वी हैव टू स्टार्ट, और ये भी चीज़ याद रखनी है कि इन यानी कि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर आइन। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को छोटा नंबर देना है तो इन को ट्राई करना है, और इन और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले दोनों प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो इन को पहले लिखना है, आइन को बाद में। और ये कंपाउंड मैंने आपको अल्केन और अल्काइन में करवाया हुआ है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा से। इस कंपाउंड में एक एल्डिहाइड है, एक हैलोजन है, एक अल्कोहल है, और हमने प्रेफरेंस सीरीज में देखा कि एल्डिहाइड जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो नंबरिंग इस तरफ से शुरू करेंगे, या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को हम छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4। ओके, अब ये जो हैलोजन और अल्कोहल है ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है, और इनका नाम चार्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अगर चार्ट के अकॉर्डिंगली इनका नाम चेंज होगा तो इसको क्लोरोई कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो में सी है, हाइड्रोक्सी में एच है। सी पहले आता है कि एच आता है? सी पहले आता है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? क्लोरो से। पहले प्रीफिक्सेस ही लिखने होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्सेस होते हैं। हम लिखेंगे 2 हाइफन क्लोरो। 2 पे क्लोरो है। क्लोरो इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि सी और एच में से सी पहले आता है। हाइफन 3 हाइफन हाइड्रोक्सी। 2 हाइफन क्लोरो हाइफन 3 हाइफन हाइड्रोक्सी। तो प्रीफिक्सेस हो गए, और ये प्रीफिक्सेस जो हैं इनको सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप कहते हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए। अब कार्बन वर्ड रूट लिखना है। कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4। 4 कार्बन है, तो ये कितने कार्बन 4 हो तो वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एन। और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? अल। अल लिख दिया। एन का ई तो नहीं लिखा हमने, वो लिखना ही नहीं, क्योंकि आपको बहुत बार बताया कि दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं जाएंगे। ई को आपने काट देना है और ए को रिटेन कर लेना है। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 पे क्लोरो, 3 पे हाइड्रोक्सी, ब्यूट, एन, अल, ब्यूटेनल। I'm sure, guys, this is very, very clear to you. Got it? Fine. Let's take more examples. तो वैसे ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, लेकिन आप एक बार पहले मुझसे समझ लीजिए डेफिनेटली। ये जो कंपाउंड है इसमें दो फंक्शन ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है, OH जो है वो कार्बन वाला नहीं है। वैसे भी प्रेफरेंस सीरीज ये वीडियो के बाद आपने याद करनी है, तो आप देखेंगे कार्बोक्सी तो सबसे पहले ही आता है। तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, तो अल्कोहल क्या हो गया? सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। नंबरिंग हमने इस तरह से शुरू करनी होती है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3। तो सबसे पहले हमने जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होता है जो कि प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है, पहले यूपिक नेम में प्रीफिक्स से लिखते हैं। तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है क्योंकि इसका नाम बदल दिया, क्योंकि ये क्या है? प्रेफरेंस सीरीज के अकॉर्डिंगली ये है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। से 2 हाइड्रोक्सी,
उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन, 1 2 3, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सिफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। अगली एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेक अप एज फंक्शन ग्रुप, एक एल्डिहाइड है, एक नाइट्रो है, एक क्लोरो है। तो प्रेफरेंस सीरीज में एल्डिहाइड रहता ही है और नाइट्रो और क्लोरो दोनों ही नहीं है, मतलब ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गए। वैसे भी ये कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है और ये नॉन कार्बन वाले हैं, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ही रहेगा और नंबरिंग भी इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब क्लोरो भी सेकेंडरी है, नाइट्रो भी सेकेंडरी है, तो किसको पहले लिखें, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखिएगा। तो 3 पे क्लोरो आता है, 3 हाइफन क्लोरो हाइफन 2 हाइफन नाइट्रो, ये प्रीफिक्सेस हो गए। प्रीफिक्सेस के अलावा इनको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, और को क्या कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। ये तीन तीन इनके नाम है। ये प्रीफिक्सेस हो गए, वर्ड रूट 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ई को काट देना है। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल, तो बच्चे इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो 2 नाइट्रो बुट एन अल। दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड बच्चा? शैल आई टेक अप द नेक्स्ट वन? ओके, चलिए थर्ड पे चलते हैं। इसमें एक फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है और एक ईथर है। प्रेफरेंस सीरीज निकाल लेते हैं। अल्कोहल पहले आता है और ईथर तो सीरीज में है ही नहीं है। जो नहीं है वो तो होता ही सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है, लिखा हुआ ना, रेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप लाइक हैलोजन, ईथर, अल्काइल, फिनाइल, नाइट्रोसो etc are always treated as substituents or secondary function group or prefixes। तो हमारे पास जो कंपाउंड है जिसको हम यूपिक नेम लिखने जा रहे हैं, उसमें एक फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है, एक ईथर है। तो अल्कोहल तो पहले आ जाता है और ईथर तो सीरीज में आता ही नहीं है। तो जो नहीं आता दैट इज टू बी डेफिनेटली कॉल्ड एज सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। सो ईथर विल बी आर सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग इसका मतलब ओ OH जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया और OCH3 जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया। नंबरिंग वी शैल स्टार्ट इन सच वे दैट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर कार्बन वाला होता तो उसको छोटा नंबर मिल देता, लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन वाला नहीं है तो वो जिस कार्बन के साथ लगा है, अटैच है, उसको छोटा नंबर मिले 1 2 3। अब ईथर चूंकि सीरीज में भी नहीं है तो ये मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी ही रहेगा, इसके नाम का कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 मिथॉक्सी, ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स हमारा हो गया। ठीक है, 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे, प्रॉप, वर्ड रूट हो गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सिफिक्स, फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, ओल, जो कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये हो गया ओल। वी शैल नॉट चेंज इट्स नेम बिकॉज इट्स ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए, क्लियर है? क्लियर है बच्चा? आप ऐसा कीजिए ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज कीजिए, छोड़ दीजिए बीच में जितनी मैंने कराई है, फिर आप पीछे जाइए, शुरू से दोबारा सुनिए, यहाँ तक आइए, फिर मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिए। वो भी ऐसे ही है, आई मीन टू से काम एकदम से बढ़िया हो जाएगा एंड यू विल हैव बेटर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे पास जो एग्जाम्पल है फोर्थ, इसमें क्या है कि एक फंक्शन ग्रुप है साइनाइड, एक है अल्कोहल, एक है अल्कीन।
ओके, साइनेट जो है वो कार्बन वाला है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। अल्कोहल जो है कार्बन वाला नहीं है, तो ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया। तो जो नंबरिंग के लिए सीक्वेंस फॉलो करनी है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को प्रेफर करना डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड को सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप पे। लेकिन नंबरिंग जब करेंगे तो इस तरह से होगी। ये कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है तो इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4। इस पे फिर से एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल लगा हुआ है, ये भी सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है और ये भी सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। मतलब दो प्रीफिक्सेस हो गए, एक मिथाइल एक हाइड्रोक्सी। फिर फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम नंबरिंग इधर से नहीं शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे साइनाइड की तरफ से, बिकॉज वहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है लाइन वहाँ से शुरू होती है। हाँ, ये डायलॉग है ना किसी पिक्चर का, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। ये भी कुछ ऐसे ही है, जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है नंबरिंग उसी जगह से शुरू करनी होती है, या जिसके साथ वो अटैच होता है उस कार्बन को छोटे से छोटा नंबर देना होता है। गॉट इट? तो इसका नाम होगा, पहले हमने प्रीफिक्सेस लिखने हैं। एक प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, एक है मिथाइल। हाइड्रोक्सी एबीसी में पहले आता है एच और मिथाइल बाद में आता है, तो विल शेल राइट 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। ये प्रीफिक्सेस हो गए। वर्ड रूट 5 कार्बन पेंट, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड 4 इन नाइट्राइल 1 पे। 1 लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, योर चॉइस। ई को डिलीट नहीं किया बिकॉज एन इज नॉट अ वॉवल, बिकॉज एन इज नॉट अ वॉवल। गॉट इट बच्चा? तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट आई वांटेड टू टेक अप इज, इस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। डबल बॉन्ड is preferred over triple bond. Numbering has to be done in such a manner that double bond gets a least number. So we shall start numbering from this side 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है और दोनों इक्वलेंट पोजीशन पे हैं। इक्वलेंट मतलब इधर से डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिल रहा था, इधर से ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर से नंबरिंग शुरू करते तो इसको 1 2 नंबर मिलना था। लेकिन डबल बॉन्ड हैज़ टू प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। हालांकि इधर से भी इनको 1 2 नंबर मिलता था, पर चूंकि double bond is preferred over triple bond, so you have to start numbering from side of alkene. Okay, so it's ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट फंक्शन ग्रुप और कोई नहीं है। 1 और 2 के बीच में ईन है, -1 ईन। ई को काट दिया क्योंकि 3 पे आइन है। आइन का जो वाई है ये भी एक सेमी वॉवल है, दैट इज वाई ई को यहां पे भी डिलीट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि आपको समझ लग गई होगी। तो आपने इसके अलावा ये जो फंक्शन ग्रुप्स मैंने करवाए हैं रेफरेंस बुक से आपने जो है करने हैं, और मैं ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व्ड भेज रहा हूँ आपको। ये मैं जैसे बताता हूँ कि इसमें क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक कार्बन पे एल्डिहाइड है। तो प्रेफरेंस सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले आता है, तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करनी है, पर दोनों तरफ है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4 5, इधर से शुरू करें तो राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5, यानी कार्बोक्सिलिक को 1 और 5 ही मिलता है, जिधर से मर्जी शुरू कर लो। और ये एल्डिहाइड जो अटैच है लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करें तब भी थर्ड कार्बन पे है, राइट टू लेफ्ट करें तब भी थर्ड कार्बन पे है।
और प्रेफरेंस सीरीज में एल्डिहाइड बाद में आता है, कार्बोक्सिलिक पहले आता है। तो एल्डिहाइड जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया, जिसको प्रीफिक्स भी कह देते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूएंट भी कह देते हैं। इसका नाम चार्ट के अकॉर्डिंगली बदला जाएगा 3 फॉर्मिल। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? फॉर्मिल। 3 FORMYL। तो ये प्रीफिक्स हो गया। अब कितने कार्बन है इसमें? 5। पेंट आ गया, यानी कि वर्ड रूट। ऑल सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, एन आ गया। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स आ गया। फर्स्ट पे और 5 पे ओइक एसिड है, 2 बार है तो डाइओइक एसिड है। ई को डिलीट नहीं किया गया क्योंकि डी इज नॉट अ वावल। आई एम वेरी श्योर कि गाइस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो 2-3 एग्जाम्पल और मैं आई विल सेंड टू यू। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। लाइक मैं आपको पेज नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा या उसकी पिक की खींच के भेज दूंगा, तो वो आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉलीफंक्शन ग्रुप वेरी नाइसली। ये था एलिफेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ओपन चेन जो थे वो हमारे सारे जो हैं डन है। राइट, shall we call it a day? Thank you, love you all, have a great day.